नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। नेटवर्क है, आता जाता रहता है। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर निर्दलीय विधायक की विधानसभा में खड़ा हूं। इनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह। जब कोई प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो लोग उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पिछले 23 साल से चुनाव जीत रहे हैं। लगातार 23 साल से विधायक हैं। रघुराज प्रताप सिंह को लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं। प्रदेश स्तर पर भी अब यही उनका नाम हो गया है। राज परिवार से आते हैं। जब वो पहला चुनाव 24 साल की उम्र में जीते थे 1993 में, तो उसके बाद निर्दलीय ही जीते थे। उसके बाद कल्याण सिंह उनके खिलाफ प्रचार करने आए और उन्होंने नारा दिया, गुंडा विहीन कुंडा कीजो, ध्वज लिए दो हाथ। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 1997 में कल्याण सिंह को खुद राजा भैया को अपनी कैबिनेट में शामिल करना पड़ा। तो एक बार उनके खिलाफ प्रचार किया, फिर उनको अपनी कैबिनेट में शामिल किया। वो राम प्रकाश गुप्ता की बीजेपी सरकार में भी कैबिनेट में रहे, मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी कैबिनेट में रहे, अखिलेश यादव की सरकार में भी कैबिनेट में रहे। जियाउल हक कांड हुआ, डीएसपी की हत्या, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। सीबीआई की जांच हुई, क्लीन चिट मिली और वापस कैबिनेट में आ गए। तो राजा भैया निर्दलीय हैं, लेकिन हर सरकार में मंत्री बन ही जाते हैं, एक सरकार को छोड़कर। वो सरकार मायावती की है। मायावती से उनकी कभी अच्छी दोस्ती नहीं हुई। पोटा का आरोप लगा करके मायावती ने उन्हें जेल में डलवाया। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी 2003 में, तो पोटा का आरोप वापस लिया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार पोटा का आरोप वापस नहीं ले सकती। लेकिन राजा भैया की किस्मत अच्छी रही कि 2004 में पोटा कानून ही वापस ले लिया गया। पोटा आप जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, जिस पर लगता है वो आतंकी गतिविधियों का चार्ज होता है। दिल्ली में राजा भैया को लोग बड़े चाव से उनके बारे में जानना चाहते हैं, और कुंडा विधानसभा में आप आए और लोगों से पूछें तो वो लोग भी बड़े चाव से राजा भैया के बारे में बात करते हैं। मैं शुरुआत महिलाओं से करना चाहता हूं। उधर पुरुष भी बैठे हैं, लेकिन पुरुषों से बाद में बात करूंगा। महिलाएं वहां बैठने से कतरा रही थी, इसलिए यहाँ इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम माधवी साहू। माधवी जी, ये बतावे हमका कि आप राजा भैया को जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। जानती हैं? कौन है? राजा भैया राजा हैं। राजा हैं? भद्री के राजा। भद्री के राजा हैं, रघुराज प्रताप सिंह। यहाँ काम वाम कराया है कुछ उन्होंने? हाँ, कराते हैं। क्या काम कराया है? अरे शादी विवाह कराते हैं। जो लोग गरीब रहते हैं उन लोग के लड़कियां लड़के सब वहाँ शादी होते, पूरा दहेज देते हैं लड़की को, लड़कों को हर चीज देते हैं। गरीबों का शादी ब्याह कराते हैं, लड़कियों की शादी कराते हैं, दहेज समेत हैं। और आपका क्या नाम है? चंदू। हाँ, चंदू जी। ये बताइए कि कभी इस गांव में आए हैं राजा? ये 5 किलोमीटर दूर गांव है ना, जमेठी गांव है। आते हैं। इस बार आए चुनाव प्रचार के लिए? उनका निशान कौन सा है जानती हैं? चुनाव निशान आरी। देखिए, यहाँ साइकिल नहीं है, पंजाबी नहीं है, क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों ने समर्थन दिया है राजा भैया को, इसलिए यहाँ आरी है। आरी राजा भैया का निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका चुनाव निशान है। कुछ नौजवान भी हैं उधर, कुछ पुराने बुजुर्ग लोग भी हैं। आप लोग भी उधर ही आ जाएं तो बात करते हैं। ये सामने गेहूं लगा है, ये देखिए गेहूं की फसल हो गई। पीछे सरसों भी था है या बैठे। सर, आप तो पढ़ाते हैं, आपसे पहले बात हुई। यहाँ एक स्कूल है, बैठिए। यहाँ एक स्कूल है, उसमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? विजय करण यादव जी। मुझे आप राजा भैया के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार वो 88,000 वोटों से जीते। विधानसभा में 88,000 वोटों का बड़ा अंतर होता है। वो किस आधार पर उनको इतना ज्यादा वोट मिलता है? जी, वो जनता से जुड़े हुए एक नेता हैं और विकास का काम करते हैं, और जो गरीब जनता है उनके लिए शादी विवाह, बिजली, सड़क आदि की समस्याओं को वो सुनते हैं, और उनसे कोई भी जनता का कोई भी आदमी जाकर सीधे मुलाकात कर सकता है। उसको किसी प्रकार की किसी के सोर्स की आवश्यकता नहीं। सीधे मुलाकात। आप में से सबके पास राजा भैया का नंबर है? किसी के पास राजा भैया का फोन नंबर है? आपके पास है? आपके पास राजा भैया का नंबर है और नहीं है? सीधे मुलाकात नहीं कर है, कैसे कर सकता है? फोन नंबर नहीं है आप लोगों के पास? हाँ, दरबार लगाते हैं। हाँ, दरबार के बारे में बताइए सर। मैं वो दरबार में भी दिलचस्पी है। देखिए, एक राजा भैया राज परिवार से हैं और एक पुरानी परंपरा राजाओं के समय से रही है कि दरबार लगाते हैं और छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने का काम करते हैं। तो राजा भैया
कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद, लखनऊ में रहने के बावजूद हर हफ्ते लगभग हर हफ्ते दरबार लगता है, लगभग हर हफ्ते ये दरबार लगता है उनके जो पैतृक घर है वहाँ बेती में, और वहाँ लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और ये तुरंत न्याय करते हैं। वो न्याय किस तरह का न्याय होता है, मतलब क्यों उनका न्याय कचहरी के न्याय या पुलिस के न्याय से अलग है? अलग है। उन्होंने अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को लिख कर देते हैं, जाकर उसकी समस्या का निदान कराओ और उसकी रिपोर्ट मेरे पास दीजिए, सही न्याय हुआ कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उसको दोबारा फिर उसको बुलवाएंगे, दोनों पार्टी को, फिर स्वयं न्याय करेंगे। अच्छा, हाँ। कोई एक केस आपको याद आता हो, बड़ा मजेदार केस हो, या हम समझना चाहें किसी एक केस से उनकी न्याय को, कोई केस आप पुराने हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानंद यादव जी है, उर्फ नेताजी के नाम से लोग जानते हैं। नेताजी के नाम से जानते हैं। तो आप मुझे बताएं नेताजी कि कोई एक ऐसा केस कभी कोई आप कभी दरबार में गए हो, या आप में से किसी को दरबार में जाना पड़ा हो? कोई गया है दरबार में कभी? हम लोग जाते हैं जब आते हैं। नहीं, आप तो आप कार्यकर्ता हैं, आप राजा भैया के कार्यकर्ता, इकलौते आप ही यहाँ पर शायद कार्यकर्ता हैं, और भी कोई है कार्यकर्ता? अगर आप लोग सब समर्थक हैं, पर ये आप कार्यकर्ता हैं, इसीलिए आपके पास राजा भैया का नंबर है, बाकी लोगों के पास नहीं है। वो भी खैर विधायक का नंबर मिलना आसान होता है। कोई दरबार का एक्सपीरियंस बताइए कि क्या दरबार में क्या होता है, कितने लोगों की भीड़ होती है, राजा भैया कैसे बैठते हैं, किस टोन में बात करते हैं? बताइए इनसे। आप राजा भैया के यहाँ पहले एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। अच्छा। उस प्रार्थना पत्र को वो पढ़ते हैं और संक्षेप में पढ़ के छोड़ देते हैं, तो स्वयं तुमसे मौखिक पूछते हैं। अच्छा। हाँ, तब उस पर विचार करते हैं। अच्छा। तब वो अपने किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, जैसे ब्लॉक प्रमुख हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, उसके माध्यम से उसको भेजते हैं कि जाकर वहाँ पर न्याय करिए, सही न्याय करिए। यदि आप पैसा लेकर न्याय करेंगे तो बख्शे नहीं जाओगे। पैसा लेके न्याय करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। तो राजा भैया के विषय में एक थोड़ा से 2 लाइन की मेरे पास कविता है। अच्छा, कविता जल्दी से सुना दीजिए, बहुत जल्दी, वरना लोग कहेंगे प्रचार हो रहा है राजा भैया का। हमारा काम प्रचार करना नहीं, आपका प्रचार करना नहीं है। कहा है कि क्षत्रिय वंश विभूषण बेटी के सिरताज, नैनों में रघुराज बस गए। अब राजा भैया की लोकप्रियता देखकर मायावती भई नाराज, नैनों में रघुराज बस गए। क्या बात है, मायावती हुई नाराज। राजा भैया की लोकप्रियता देख के मायावती हुई नाराज, नैनों में रघुराज बस गए। ये कविता आपने लिखी है? हाँ, आपने लिखी है। अच्छा, तो ये मायावती से क्यों नाराज हैं? मायावती से किस बात की? मायावती के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मायावती के बारे में कुछ हमने, जब अतिग्रह कांड हुआ था 1995, गेस्ट हाउस कांड, गेस्ट हाउस कांड, अतिग्रह कांड, उसी कांड में कुछ लोगों का कहना है कि राजा भैया मायावती को चप्पल दिखाए थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। तो उसी से वो उनसे भड़क गई और गुंडों से कहती है कि मैं बहुत दूर रहती हूँ, जबकि उन्होंने गुंडों को, आप मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, जिसको अखिलेश यादव ने पार्टी से उनको नहीं विलय किया था, हटा दिया था। मायावती ने उनको टिकट दे दिया, दिया कि नहीं दिया? मुख्तार अंसारी को ले लिया, तो राजा भैया से क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? अच्छा, राजा भैया, अच्छा जैसे आपने गुंडों की बात की और मुख्तार अंसारी का नाम लिया, जो लोग राजा भैया पर आरोप लगाते हैं हिंसक गतिविधि करने का या गुंडागर्दी करने का, उनको आप लोग किस तरह से जवाब देते हैं? उन सवालों को आप लोग, या थोड़ी बहुत दबंगई को आप लोग ठीक बात मानते हैं, होना ही चाहिए विधायक में? क्या है? साथ दबंगई होती है क्या? जैसे, और गरीब आदमी के साथ बेचारे, गरीब के प्रजा पालक नरेश है, वो दीन बंधु। ऐसा नहीं किए हैं, किसी के साथ दबंगई किसी के साथ दबंगई नहीं, हाँ, किसी के साथ दबंगई नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, ये बात गलत दिखाते हैं, गलत दिखाई जाता है। उन पर बड़ा आरोप भी लेकिन चलता है। हाँ, आरोप सिद्धे नहीं हो पाता है। आरोप लगा देते हैं, लेकिन झूठा आरोप लगा देते हैं, सिद्धे नहीं हो पाता है। झूठा आरोप लगा देते हैं। दीन बंधु कहलाते हैं ना वो। दीन बंधु कहलाते हैं। देखिए, एक अलग किस्म का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी राजा भैया ने बनाई है। जो गरीब तबका है उसकी बड़े स्तर पर मदद करते हैं। कुंडा शहर में घुसते ही तहसील के पास मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ कॉलेज में वो लड़कियों की शादी करवाते हैं, निशुल्क शादियां करवाते हैं। 121 की इस बार शादी हुई थी और वो शादी दहेज समेत होती है। और गांव के, इस उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचल के इस इलाकों में सामाजिक पारंपरिक तौर पर एक पिछड़ा इलाका है, दहेज एक मायने रखता है लोगों की नजरों में। तो अगर राजा भैया अपने पैसे से दहेज समेत शादी कराते हैं तो लोगों के लिए ये एक बड़ी चीज, सज धज के बारात निकलती है। सड़क वड़क कैसी है? यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं,
माननीय राजा भैया जी ने बनवाया है। कुंडा टू प्रतापगढ़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। कुंडा टू प्रतापगढ़ रोड बनवाई है उन्होंने। 105 शादियां, 134 शादियां, पहले 51 शादियां निःशुल्क शादियां करवाई हैं। और शादियां करवाई आप लोगों ने सब। इस बार आप लोग सब राजा भैया के साथ हैं। ईमानदारी से बताइए, इससे पहले 23 साल से वो जीत रहे हैं, कभी किसी ने किसी और को वोट दिया होगा पहले? कभी? पुरानी बात नहीं, आपने नहीं दिया और लोगों ने किसी पहले किसी और को दिया हो। हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि राजा भैया के समर्थक बढ़े हैं कि घटे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। राजा भैया के समर्थक तो बढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या पहले किसी और के समर्थक थे? पहला कोई है? कौन थे? उस समय समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के ताहिर हसन भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष नियाज खां के लड़के उस समय 1993 में समाजवादी पार्टी से लड़ने आए थे। तब उस समय इनका मैं प्रबल समर्थक था। जब राजा चुनकर गए तो राजा की नीतियों से मैं प्रभावित होकर के फिर राजा में अपने नेतृत्व को विलय कर दिया। ठीक है, आप पहले सपा के समर्थक थे। जब राजा भैया आए तो फिर आपने हमारी पार्टी आगे सपा समर्थित उम्मीदवार है, इसलिए मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अखिलेश को मैं अखिलेश गवर्नमेंट बनाने के लिए इनका सपोर्ट कर रहा हूँ। अखिलेश। अच्छा, अखिलेश यादव ने कैसा काम किया है? बहुत सारे काम क्या 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 धरा? अरे भाई, रोड और 108 और पुलिस 108 सब लोग जानते हैं यहाँ। चाचा गलती से लगा। 100 नंबर पुलिस वाली। हाँ, तो पहले भी चलती थी, अब ज्यादा तेज हो गई है। और अब आप देखें बिजली जो है, बिजली मायावती के शासन में 5-6 घंटे बिजली मिलती थी। अब इतने समय 15-16 घंटे बिजली मिल रही। ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजलियां मिल रही हैं। विकास जो है, नहर का पानी भी मुक्त कर दिए। और जो सरकार की योजना है, नहर का पानी जो सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर बिल्कुल फलभूत रही है। समाजवादी पेंशन योजना महिलाओं के लिए 55 लाख पेंशन करवाया उन्होंने। समाजवादी पेंशन योजना के तहत आपके गांव में महिलाओं को पेंशन मिल रही है? किसी को मिल रही है? यहाँ कोई हो तो अभी जो महिला से आप बात कर रहे थे उनको मिल रही थी? मिल रही है पेंशन? पेंशन मिल रही है। और लैपटॉप वगैरह सब ये मिले। लैपटॉप मिला किसी को? लैपटॉप हमारे यहाँ 4-5 लैपटॉप मिला है। 2 लैपटॉप लैपटॉप मिला है, इनको भी मिला है। लैपटॉप मिला है, इनको भी मिला। क्या क्या करते हो लैपटॉप पे? लैपटॉप में नेट चलाते हैं। नेट चलाते हो? जियो सिम डाल के? हैं एयरटेल से। एयरटेल से? नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी ने जियो का सिम दिया है, तो मोदी जी के जियो का सिम का इस्तेमाल करो और अखिलेश जी के लैपटॉप का इस्तेमाल करो। गरीब जनता के 1 लीटर तेल मिलत रहे, वो पी गए मोदी जी। मिट्टी के तेल 1 लीटर, और प्रतिदिन उसके दाम बढ़त जाता है हर महीना। एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हमारे हुए जो कि मतलब एक खोखले नारों से इन्होंने 3 साल गुजार दिया। खोखले नारों से आज तक इन्होंने पहले कहा कि 15 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के खाते में आएगा जब विदेशों से काला धन हम लाएंगे, और आज तक विदेश के काला धन पर इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और आज ये आप देखा कि जो बेचारे पाए रहे विदाई उदाई राखी वोखी बंधाई, वो तक का पैसा लो जो है बटोर के विदाई उदाई जो महिलाएं पाए रही हैं अपना राखी वाखी विदाई, वो बटोर के डलवा लेना। ये बतावे चाचा, ये जो नोटबंदी भर रही, नोटबंदी से गाँव में का माहौल रहा? बहुत बड़ा नोटबंदी से भैया, भारत हमारा सबसे बड़ी बाजार है, विश्व की मानी बाजार भारत है। और भारत की बाजार नोटबंदियों से इतनी गिर गई कि हमारे गरीब तबके के जितने मतलब कि मजदूर हैं, इनको बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुए। ये लोग मतलब कि पीड़ित हुए। यहाँ गाँव का रहा, ये बताओ। गाँव में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। पैसा बिना ढेर किसानों आप बताओ। नोटबंदी से बहुत सारे लोग प्रभावित, जिनके घरों पे शादियां पड़ी थी, शादियों के लिए उनको लाइन में लगना पड़ता था। यहाँ तक कि बैंकों के पास पैसे नहीं थे। देखने को ये मिला कि बताइए कितने लोग मर गए लाइन में लगाते हुए। गाँव में रही केहू शादी? हमारे घर में यहाँ पर आपके यहाँ शादी थी? आपके यहाँ भी शादी थी? तो जो नोटबंदी के समय शादी जब थी तो क्या दिक्कत क्या हुई? लोग कह रहे थे कि मतलब वो 2.5 लाख रुपया तो मिल रहा था कार्ड दिखा करके। ये कहने की बात थी कि 2.5 लाख रुपए मिल रहा था, लेकिन जब आप बैंक जाइए तो वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई जियो नहीं आया है, आज तक भी बैंक में नहीं आया है कि वो 2.5 लाख रुपए आपको कार्ड पे दे सकते थे।
वो केवल ये जुमला था उनका, कहने की बातें थी, फेंकते बहुत हैं, काम कुछ नहीं होता है, जमीनी स्तर पे कोई काम। एक चीज बताइए राजा भैया, आप लोग बीजेपी को की कड़ी आलोचना कर रहे हैं यहाँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजा भैया बीजेपी का के सरकार में रहे हैं 2 बार कैबिनेट मंत्री, मान लीजिए आगे ऐसी संभावना बने, आप तो कार्यकर्ता हैं सर, मैं लोगों से जानना चाहता हूँ, आपके पास आऊंगा जब आपका सवाल होगा कि जब मान लीजिए बीजेपी की कभी ऐसी सरकार बने और या अगली इसी बार बन जाए और राजा भैया उसमें भी कैबिनेट मंत्री हो जाएं, जो कि कोई दूर की संभावना नहीं है, तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे अपने विचारों पर? नहीं, राजा जी ने तो एक खुल के किस्म की कहा है। दुविधा हो जाएगी। खुल के ही उन्होंने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम तो सपा के साथ हैं, हमेशा सपा के साथ रहेंगे, मुलायम सिंह के साथ हैं, मुलायम सिंह के साथ रहेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा? मुलायम सिंह यादव को उन्होंने कहा मैं कभी साथ नहीं छोड़ता, आपातकालीन में हमको उन्होंने जेल से निकलवाया, पोटा खत्म कराया, मेरी बहुत मदद की। अब अब आप मैं लोग आज जीवन तक मुलायम सिंह के साथ लगा रहूंगा और छोड़ूंगा नहीं। अब आप लोगों को लगता है हाँ। ऐसा बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर राजा भैया की तरफ हम नहीं रहेंगे। आप नहीं रहे? हाँ, मैं सपा समर्थक आदमी हूँ। सपा समर्थक हैं। अच्छा अच्छा। जब 2012 में भी सपा आरएसएस की जो शाखा है भाजपा, आरएसएस का मैं पक्का कट्टरवादी हूँ, विरोधी हूँ। विरोधी हैं हाँ, आरएसएस के कट्टर विरोधी। हाँ, इसीलिए आज तक मैंने सभी राजनीतिक दलों को, जो डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं, जो लोकतंत्र वाली पार्टियां हैं, उनमें मैं मतदान करूंगा जरूर। अच्छा। चाहे कांग्रेस हो, लोकतांत्रिक पार्टियों में हाँ, आप मतदान करेंगे जो लोकतंत्र को मानती है। अच्छा। और जो पूरे सर्व समाज को लेकर चलती है। समाज। और आपका कहना है कि भाजपा लोकतंत्र को नहीं मानती है? नहीं भाई, भाजपा देखो पहले आरएसएस से निकल करके 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ पूर्व नाम था इसका, जनसंघ, दीपक। हाँ, जनसंघ दीपक चुनाव निशान हुआ करता था। उसके 1980 में उन्होंने कमल का निशान रखा। आज तक मेरी उम्र इतनी हो गई, 65 साल की उम्र हो रही है, मैंने आज तक भाजपा को नहीं दिया। अच्छा। भले भैया राजा भैया समर्थित उम्मीदवार खड़े किए थे, अभय प्रताप सिंह को और लोगों को, लेकिन मैंने उनको वोट नहीं दिया। मैं राजा भैया के समर्थन से जब भाजपा के उम्मीदवार खड़े थे, हाँ, तब आपने वोट नहीं दिया था? नहीं। किसी और ने दिया था। उधर एक पैरेलल डिबेट शुरू हो गई है। ये बताइए, राजा भैया के समर्थन से आप लोग तो तब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का वोट डालने की उम्र थी या नहीं, मेरी भी नहीं थी। राजा भैया के समर्थन से जब भाजपा के उम्मीदवार, राजा भैया के समर्थन से भाजपा के उम्मीदवार अभय प्रताप सिंह खड़े थे, तब किसी ने वोट किया था? नहीं, हम लोग तो राजा भैया को देते हैं 1993 से। राजा भैया मतलब हम लोगों के मुखिया हैं। आपने दिया था? मुखिया है। नहीं, भाजपा को तो वोट मैं नहीं देता हूँ। आप नहीं देते? चाहे राजा भैया समर्थन चाहे करें, कोई भी हो, मैं भाजपा को नहीं देता। क्यों ना हो, चाहे मुलायम सिंह क्यों ना हो। अच्छा, एक चीज बताइए, आप अब क्या थोड़ा सा राजा भैया में एक किस्म का समर्थन का स्थायित्व दिखता है कि अब वो मुलायम सिंह यादव के पक्के सहयोगी से हो गए हैं, क्योंकि एक पुराना एहसान सा है, पोटा से निकलवा दिया है। ऐसा लगता है आप लोगों को कि अब किसी और पार्टी में या नहीं जाएंगे, मतलब अब समर्थन किसी और पार्टी का, भाजपा का नहीं लेंगे? नहीं भाई, मन का विचार तो नहीं बता सकते, हो सकता है चले जाएं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, हमारे बस में तो है नहीं भाई। अभी कोई ऐसा पक्का नहीं है? और सत्ता के लिए कुछ भी आदमी परिवर्तन कर लेता है, जब सत्ता के लिए कर सकते हाँ, हैं। जब माया और ये भाजपा मिल सकती है, तब फिर क्या हुई? तो इनका भी क्या माया भाजपा मिल सकती है और जब सपा कांग्रेस भी मिल सकती है, ये भी बोल दिया। ये भी बोलिए ना, दोनों तरफ का अलायंस है। सपा कांग्रेस मिलते रहे हैं, माया और ये वाला थोड़ा सा। मनमोहन सिंह की सरकार मुलायम सिंह नहीं बचाई थी उस बार। हाँ, तो कल्याण सिंह की सरकार भी तो राजा भैया ने बचाई थी, नहीं बचाई थी क्या? बचाई थी। फिर है तो जब मतलब एक राजनीति है, इसमें तो कोई किसी से समझौता कर सकता है, सब राजनीति में सब। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि राजा भैया निर्दलीय लड़ते हैं। निर्दलीय क्यों लड़ते हैं? आप किसी पार्टी में चले जाएं तो बड़े नेता बन जाएं, सांसद भी बन सकते हैं। चाचा आप बताएं, आप क्या करते हैं, पहले तो ये बताएं आप। अरे भैया, मैं क्या पहले क्या करते हैं? हम तो रिटायर हो गए लग रहा है। 65 साल में। हाँ, अब खेती बाड़ी काम करता हूँ मैं। राजनीति से, पॉलिटिक्स में काफी समय से जुड़ा रहा। अच्छा। और जब देखा कि लोग यहाँ पर तमाम इधर उधर हो गए, नए पुराने, मैं जनता दल का व्यक्ति था। आप जनता दल में जनता पार्टी नेता थे? जनता पार्टी के समय से? उस समय में कांग्रेस राजनीति में सक्रिय थे? हाँ, राजनीति में 1971 से मैं आया था। अच्छा अच्छा। उस समय में कांग्रेस में था। भाई आपको सब मालूम है। हाँ, और
कांग्रेस में पार्टी था, रही, कौन दल तो रहा है? मैंने क्या किया कि 1977 में मैं भी कांग्रेस के साथ गाय बछड़ा चुनाव निशान था। गाय बछड़ा, हाँ, मैंने कांग्रेस से ही को समय वोट दिया था। यहाँ से प्रतापगढ़ तब लोकसभा था, अब कौशाम्बी बताइए, नहीं थी। आप बताइए कि निर्दलीय क्यों लड़ते हैं? आपको हम ऐसे निर्दलीय- आपसे समझ लीजिए एक आप एक्सपर्ट सही के कह तौर रहे पे हैं। पूछना चाह रहे हैं हाँ, कि हाँ। इसकी वजह क्या हो सकती है? निर्दलीय अब लड़ने से इससे क्या अब- भौकाल ज्यादा रहता है? ऐसा है, भोकाल भी रहता है। दूसरी बात है, उनकी अब निजी विचारधारा है, उनकी क्या सोच है, उसको तो मैं अंतर्जामी नहीं उनको बता सकता। नहीं मतलब कुछ आप है लोग जरूर। सोचते तो कुछ है, भाई निर्दलीय का मतलब ये है कि सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है तो मैं करवा दूंगा, दो चार 6 विधायक लेकर के आपन लगे के जुगाड़ फिट कर देंगे हैं? हाँ, ये तो है राजा भैया का कि कहीं कोई सरकार गिर रही है, कुछ हो रही है, अब 10-20 विधायक लेकर के। सदस्य कम पाओ तो भाई। अच्छा एक चीज बताइए, विधायक जो है डीएम एसपी से लोग कहते हैं बड़ा होता है, विधायक से बड़ा एक और होता है सांसद। सांसद क्यों नहीं बन रहे राजा भैया? भाई 23 साल से अगर कोई आदमी विधायक है। राजा भैया सांसद इसलिए नहीं बनते हैं, मतलब क्षेत्र में जैसे विधायक बने तो उनका काम है लाना, जनता से मिलना। संसद बने रहेंगे तो दिल्ली में रहेंगे, लखनऊ में मुलाकात ही नहीं हो, हरदम दिल्ली देखेंगे। जनता से जुड़ा रहना चाहते हैं, जनता से जुड़ा रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अपने क्षेत्रीय जनता से दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो लखनऊ में क्यों रहते हैं? फिर यहीं रहे, यहाँ आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। यहाँ भी घर है, लखनऊ में भी घर है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ये भी हो सकता है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा बहुत लंबा क्षेत्र होता है। हाँ, 2-4 उसमें 5 विधायक के अंतर्गत आते हैं। हाँ। हो सकता है वहाँ उतनी पकड़ न हो। वहाँ उतनी पकड़ ना हो सकता है। देखिए चाचा बहुत साफ गोई से बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि संसदीय क्षेत्र एक बड़ा इलाका होता है और हो सकता है कि वहाँ के जातीय समीकरण भी मायने रखते हैं। क्या यहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर राजा भैया अभी उसी के अंदर आते हैं या उसको ट्रांसेंड, उसको पार निकल गए हैं, डाक गए हैं उसको? हाँ, एक विधानसभा डाके हैं। एक आरी से वो भी खड़ा है, इनका एक कैंडिडेट है विनोद सरोज। विनोद सरोज पड़ोस की बाबूगंज, बाबागंज विधानसभा है। बाबागंज विधानसभा सुरक्षित सीट है प्रतापगढ़ जिले की। वहां से विनोद सरोज एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं और वो राजा भैया के समर्थन से लड़ रहे हैं, सपा कांग्रेस के समर्थन से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि सपा कांग्रेस ने भी वहां से भी कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया। तो वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और एक और पड़ोस की सीट पर चुनाव लड़वा रहे हैं, निर्दलीय को ही हिम्मत चाहिए है, निर्दलीय लड़ाने के लिए हिम्मत चाहिए। पार्टी का वोट अगर वो लेकर के मान लीजिए लड़ते, अभी जैसे इस बार तो सपा कांग्रेस दोनों का वोट उनको मिल ही रहा है, तो क्यों नहीं सपा में शामिल हो गए होते? तो अब ये भाई ये तो एक निजी इनका विचार है। आप लोग सोचते तो होंगे ऐसा, मतलब सोचने की मतलब ये चीज है कि ये स्वतंत्र उम्मीदवार रहना चाहते हैं। पार्टी का कुछ मतलब कि एक अलग एजेंडे होते हैं। ठीक ठीक, पार्टी का एजेंडा है, मान लीजिए फंसेगा उसमें गरारी है, उसमें कुछ गरारियां फंसती हैं। बन जाएंगे ना पार्टी से। बंद जाएंगे पार्टी से। स्वतंत्र रहने की आदत है। एक चीज बताइए, स्वतंत्र रहने की आदत है, राज परिवार का पूरे प्रतापगढ़ में बड़ा असर रहा है। रत्ना, राजकुमारी रत्ना यहीं से सांसद रही, अब नहीं है। राजा दिनेश सिंह, पिताजी राजकुमारी रघुराज प्रताप सिंह की भी लोग कह रहे हैं बड़ी इज्जत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी क्या आप लोग राजा वाला भाव कुछ रखते हैं क्या? एक राज परिवार जैसा, या ये लोग राजा परिवार से हैं, ऐसा कुछ है अभी भी? अब तो मतलब चाचा डेमोक्रेसी हो गई, पर वैसे लोकतंत्र में प्रजातंत्र है। हाँ। राजतंत्र का मतलब नहीं कि राजतंत्र के हिसाब से नहीं, हमको मालूम है राजतंत्र नहीं है। आपके दिमाग में या आपके मन में अभी भी वो राजा हैं, हैं उस लिहाज से। हाँ, लिहाज राजा है, लेकिन हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोगों को बोलने का अधिकार चाहिए और सम्मान चाहिए। मैं राजा से यही निवेदन करता हूँ। एक बार हमसे राजा भैया से बातचीत हुई थी, यादव जी क्या से हम कहें कुछ बताओ सेवा, हम कहे भैया कुछ नहीं, सम्मान और कृपा दृष्टि आपकी मेरे ऊपर बनी रहे। सम्मान कृपा दृष्टि। ये देखें अमितेश, दिखाओ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नमूना। जो लोग चुनाव लड़ते हैं और पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, खासतौर से रूरल इलाकों में, वो इससे सीख ले सकते हैं। राजा भैया अपना पैम्फलेट तो बांट ही रहे हैं, एक ये छपवा करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नमूना बता रहे हैं कि 5वें नंबर पे उनका नाम है, रघुराज प्रताप सिंह आरी। यहाँ आपको दिखेगा, ये बटन दबाना है, ये देखिए। चुनाव प्रचार का अच्छा ये तरीका है, लोगों को अनपढ़ आदमियों को समझाने। गांव की सीट है तो लोगों को बताना होता है। राजा भैया निवेदक, राजा भैया यूथ ब्रिगेड कुंडा, राजेश्वरी ऑफसेट कुंडा, 25,000 प्रतियां इसकी छपी। ये यूथ ब्रिगेड कहाँ है?
सब अपनी अपनी तरफ से प्रतियां छपवा देती है, अपनी अपनी तरफ छपवा दी। जनता अपनी तरफ से। अच्छा ये बताइए राजा भैया का कोई ऐसा उदाहरण कि जब उन्होंने अपनी दबंगई का इस्तेमाल आप लोगों की नजर में अच्छे संदर्भ में किया हो, आप लोगों की नजर में किसी अच्छे काम के लिए अपनी दबंगई का इस्तेमाल किया हो, कोई ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं? कोई भी कभी एक आसपास का लोकल का कोई, हाँ उसका एग्जाम्पल दिए भाई। कोई आप लोग दबंग है ही नहीं तो दबंगई कहाँ से आ गई? दबंग नहीं है। दबंग नहीं है भाई, वो शक्ति हैं, आप मानते हैं, हम मानते हैं। जब उनसे कोई टकराएगा, राजा है वो, विधायक हैं, जो कोई टकराएगा, बाकी आम जनता को तो कोई प्रताड़ित नहीं करता, हमको तो कोई प्रताड़ित नहीं आम लोगों को कोई परेशानी नहीं। वो हमारे परिवार से मान लीजिए कोई टकरा रहा है, कोई है ऐसा केस? कोई कभी कोई प्रमोद तिवारी जी के बारे में लोग बात करते थे। हाँ, तो प्रमोद तिवारी जी से उनसे कभी नहीं हुई, कभी नहीं टकराते हैं। अब तो वैसे भी वो दूसरे क्षेत्र से नहीं, दूसरा क्षेत्र भी है और कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस सपा मिल गई है तो बात तो बराबर ही हो गई। एक चीज बताइए, क्या पहले ऐसा था कि उनके चुनाव में उतरने से पहले 1990 के दशक में यहाँ कुछ दूसरे मतलब कि किसी अलग किस्म की गुंडई का बोलबाला था जो राजा भैया के आने के बाद खत्म हुई, ऐसा लोग कहते हैं? कुछ ऐसा था क्या? है ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैंने हाँ सुनी सुनाई बात थी इसलिए पूछ रहा हूँ। पूर्व था। लोग पहले जो हमारे यहाँ कांग्रेस से जब खान साहब विधायक हुआ करते थे तो वहाँ पर जो छोटे तबके के लोग थे उन लोगों को सही न्याय नहीं मिल पाता था और उन लोगों को बहुत निम्न स्तर रखा जाता था। और तो तभी छोटे कम जातियां ने राजा भैया के ऊपर ज्यादा रुचि लिया, इसीलिए कि हम लोगों को भी उनके सामने जाने का मौका मिले। वहाँ बड़े बड़े लोग ज्यादा जाते, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बैठते थे खान साहब के सामने, और तबके के लोग बेचारे जैसे पटेल हैं, मौर्य हैं, और वो लोग नहीं जा पाते थे, नहीं जा पाते थे। राजा भैया के में जा पाते हैं। अब राजा भैया के तो 99% पटेल समाज जुड़ गया है, उन्हीं के बल पर राजा भैया हर कास्ट जुड़ा हुआ है। राजा भैया बैठाते हैं, उनके यहाँ पानी भी पिलाया जाता है, इज्जत मिलती है। पटेल यादों की संख्या ज्यादा है और इससे पटेलों ने 1993 में हमने यही देखा था कि 99% पटेल उनके साथ थे। अच्छा, इस तरह दौड़े थे जैसे श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या आए तो जो जैसे तैसे उठ धावई, बाल वृद्ध कोई संग न लावई। एक बार राजा भैया को बरई में कैद किया गया था रात में मुसलमानों ने, तो उस समय इतनी अपार जनता मैंने देखा कि बाप रे, पटेल लोग ले लाठी, सब जात कुलहरी, सब समस्त जातियों के लोग, लेकिन वो बाहुल जातियां थी पटेलों की। सब लोगों ने वहाँ पर बरई को घेर लिया, 50,000 के लोग बीच में। फिर राजा भैया को तुरंत छोड़ना पड़ा। ये भाई राजा भैया ने कहा चलो चलो कुछ नहीं तो एक एक ईंट उखाड़ डालते हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं पुराना एक किस्सा बता रहे हैं, मुसलमानों ने कभी उनके एरिया में घेर लिया गया। अभी सपा और कांग्रेस का समर्थन है। एक हो गए आप, सपा, मुस्लिम, यादव, पटेल, यानी सभी जातियां एक हो गई। तो राजा भैया को अगर यहाँ के कुछ पहले के ही समय में कुछ मुस्लिम समाज के लोग पसंद नहीं करते थे तो उसकी वजह क्या हो सकती थी? संभावित वजह क्या वजह रही होगी कि राजा के समय में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर काम करते रहे हैं उनके यहाँ, और हिंदू भी जाते हैं, हिंदुओं की मुसलमानों की लड़कियों की भी शादी ब्याह करवाते हैं। उनके सुख दुख में वो जाकर के पहुँचते हैं, उनकी भी फरियाद सुनते हैं, उनको सही न्याय देते हैं। आप लोगों की और कैसे मदद करते हैं राजा भैया? मतलब मान लीजिए पुलिस केस हो गया किसी का, कोई राजा भैया मदद सब तरह से करते हैं। जैसे कोई घर में बीमार हुआ, आपके पास पैसा नहीं, आप जाइए वहाँ खबर दीजिए, वहाँ से राजा भैया खुद अस्पताल बुलवाते हैं, वहाँ पर खाना खिलवाते हैं, रहने देखने सब व्यवस्था करवाते हैं। मतलब और जैसे कैंसर हुआ, टीबी हुआ, मतलब लखनऊ में इलाज करवा देते हैं। उन्होंने पीजीआई तक पीजीआई लखनऊ तक इलाज करवा देते हैं गरीबों को। खुद स्वयं का आपको रिक्शा भेज देंगे, रिक्शा से आपको ट्रांसफर करवा देंगे, वहाँ पे वहाँ एडमिट करवा, अपनी गाड़ियाँ भेज देते हैं। अपनी गाड़ियाँ स्थानीय स्तर पे राजा भैया ने ये काम किया है। और एक चीज के आप मतलब मैं कुंडा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, कुंडा तहसील, ये जमेठी गाँव है, ननूकपुरवा जमेठी के अंतर्गत है। ठीक है। ये बताइए कि कुंडा में भले 5 किलोमीटर दूर है, आप तो आते ही जाते रहते हैं, आप तो वहीं पढ़ाते ही हैं, उन्होंने क्या क्या काम करवाया है, क्या क्या बनवाया है, बता दीजिए मुझे।
कुंडा में। एक ट्रॉमा सेंटर यहाँ कुंडा से 5 किलोमीटर दूर शेखपुर में बन रहा है और सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, चारों तरफ कुंडा जाने वाली सारे सड़कें बहुत अच्छी हो गई। सड़कें अच्छी हैं, मैं भी आया हूँ प्रतापगढ़ से। कुंडा की सड़क शुरू में थोड़ी सी खराब है, बिजली मुझे नहीं पता किसकी विधानसभा लगती है, लेकिन उसके बाद से बहुत अच्छी सड़क। बिजली की ये स्थिति है कि 16 घंटे 18 घंटे बिजली हमारे कुंडा में आती है। 16-18 घंटे आ रही है। उससे पहले कितनी आती थी? 5 साल पहले 4 घंटे मायावती की सरकार में तो 4 घंटे 5 घंटे हम लोग लाइट देख नहीं पाते। मोबाइल कब चार्ज करें कब न चार्ज करें। रात में 11 बजे आती थी, 3 तब बजे। स्मार्टफोन भी नहीं था दोस्त, तब तो नोकिया वाला चलता था। स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन 4-5 घंटे सिंचाई के लिए जो है, खेत की सिंचाई के लिए एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात बहुत दिक्कत होती थी, फसलें सूख जाती थी, बहुत ही बदतर स्थिति। अब जो है 16-18 घंटे 16 से 18 घंटे रात में भी रहती है, दिन में भी रहती है। उनके समय में एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात लाइट नहीं रहती थी, नहरों में पानी भी नहीं आता था। बहुत ही जर्जर स्थिति थी। जहाँ देखिए पुलिस की वही चेकिंग चल रही, फर्जी परेशान कर रही थी पुलिस, और ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। आम जनता प्रताड़ित थी और कहते थे कानून व्यवस्था बहुत। राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता हाँ और लोगों से करिए, मान लिया हम यादव लोग सो जाती हैं, अखिलेश के समर्थक हैं और मैं तो चाहता हूँ कि और लोगों से करूँ। इधर मिक्स्ड हैं सब, इधर मिक्स्ड है ना, इधर मिक्स्ड है। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, नौजवान हैं, आप नहीं बोलेंगे तो हम बोलने के लिए एकदम आप यहीं पर खड़े ही हैं, बोलने के लिए खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद है। अच्छा बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ। कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। वोटिंग करिए, हम लोग कहते हैं ज्यादा अच्छी से राजनीति की जाए तो सबसे अच्छा, हम लोगों को प्रतिशतता ज्यादा बढ़ाई जाए। युवा वर्ग के युवा नेतृत्व करते हैं राजा भैया, तो हम लोग चाहते हैं। अभी भी युवा हैं? क्यों नहीं युवा, अभी हम बूढ़े हो गए हैं। अभी नहीं, आप तो हैं राजा भैया युवा लोगों हैं। को युवा नहीं, युवा तन से नहीं होते, मन से होते हैं युवा। मन की सोच बदलिए और जो है वोट करिए। सबसे पहला काम अपना अधिकार जताइए, वोट दीजिए। सारे लोग वोट अंदर बंद कर वोट डालने सब लोग किसको? वोट डाले नहीं, वोट जाके वोटिंग करें, अपने मन से करें, अपने मन से करें। जिसको समझ में आए, जो प्रत्याशी अच्छा लगे उसको दो। ये नहीं कि मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करना है, और ये जो है ये नहीं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, भाजपा को वोट नहीं दूंगा। जो व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति अच्छा हो, उसके कार्यकाल अच्छा हो, उसके कार्य अच्छे हो, जाके उसको वोट करिए। ये सबसे बड़ी चीज भावना होनी चाहिए वोटिंग का, एक वोटर के रूप। व्यक्तिगत तौर पर भी जो प्रत्याशी अच्छा हो, और उसको ये पार्टी नहीं है के लाइन से ऊपर जाके वोट कहें, देना चाहिए। क्या नाम है आपका दोबारा? मूलचंद साहू जी कह रहे हैं। क्या करते हैं मूलचंद भाई? हम इलाहाबाद में एसएससी के लिए तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इलाहाबाद बाहर निकलने का थोड़ा सा असर तो पड़ता है ना, थोड़ी अच्छी जागरूकता आती है। आप लोग अपने घर में भी छोटे भाइयों को, बहनों को, जिन्हें अगले साल वोट डालना होगा, ये सब बातें बताते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं? बिल्कुल, हम लोग करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? अरे हम इस समय 19 साल के हैं। 19 है? हाँ जी। तो बन गया है वोटर आईडी कार्ड जी, बन गया है। तैयार हो वोट डालने? पहली बार वोट डालो? ईवीएम मशीन अभी देखे नहीं हो? जी नहीं, लोकसभा जो चुनाव हुआ था। लोकसभा में कैसे डाल लिए? लोकसभा में अरे वो अच्छा, तब आते हुए देखे थे कहीं से? नहीं, मैं गया था चुनाव देने, मतलब जो वोटिंग हुआ था, मतलब जब पंचायत चुनाव पे। हाँ हो गया, वही मैंने गया था वहाँ पर, गए थे, देखा था। अच्छा। हाँ। राजा भैया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अरे राजा भैया है जो भी है हमारे बीच में रहते हैं। जैसे कि हमें कोई काम पड़ गया, जब हम उनके यहाँ जाते हैं, वो भी अगर जब हमें जरूरत पड़ जाता है उन्हें बुलाते हैं, आते भी हैं। ऐसी कोई अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, चचा लोग से भी पूछूंगा। दिल्ली में उनके बारे में एक बात जो आदमी सबसे ज्यादा कहता है, जानते हैं आप लोग क्या कहता है? आप क्या कहता है? आपने बताइए तो। लोग कहते हैं कि उन्होंने तालाब में मगरमच्छ पाल रखे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तालाब में मगरमच्छ नहीं है, लोगों की गलत धारणा है। उसमें कोई तालाब में कोई मगरमच्छ नहीं है, ये गलत बात है। तालाब में केवल मछली है और मगरमच्छ ये केवल अफवाह है। चाचा, तालाब में मगरमच्छ तो नहीं होगा कि है? भैया पता नहीं हमको, मैं वहाँ पर तालाब में कभी उनके भ्रमण नहीं करता, न वहाँ था लगाने जाता हूँ, न डुबकी लगाने जाता हूँ। आप लोगों में से कोई गया है उनके महल महल गए? कोठी पे गए, कोठी पे उनको आप लोग जाते हैं क्या? उनका जो तालाब है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उसमें क्या है? उसमें मछली जियाई जाती है, वहाँ मगरमच्छ कुछ नहीं। मछली जियाई जाती है, मछली गलत बात है। और घुड़सवारी का शौक है उनको? घुड़सवारी का शौक है, घुड़सवारी करते हैं। उसी में कुछ पसली उसली भी टूटी गई थी शायद, एक बार चोट लग गई। और किस चीज का शौक है उनको? हवाई जहाज चलाने का शौक। हवाई जहाज चलाने का शौक था, ठीक। उसके बाद प्लेन खुद चलाई थी उसने, खुद चलाई थी। जब गिर गए वहाँ पर, चोट उनको लग गई, तब उन्होंने प्लेन चलाना बंद कर दिया। ठीक। और क्या खाना पसंद है? और क्या, मतलब आप लोग थोड़ा हमारा सबका वही, हम सब ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, ठीक।
हमारा सबका वही मतलब भोजन है, मतलब आलू हो गई, रोटी सब्जी। नहीं, आपको तो उनको ही आलू सब्जी रोटी पसंद है, उनका क्या है? चावल रोटी, हफ्ते में एक दिन मीट मछली खाते हैं इतनी नॉर्मल नहीं, कोई एक खास बटर चिकन मसाला ज्यादा पसंद है? और का क्षत्रिय है ना, ये लोग तामसी भोजन जरूर करेंगे तभी तो तामसी। अरे क्या तामसी और क्या जातसी, सब एक ही होता है। ठीक है, ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए राजनीति पे बात करनी चाहिए, और हंसी मजाक करते हुए सुबह सुबह उठ करके ब्रश करके वोट डालने जाना, चाहे किसी को भी डालिए, किसी को भी डालिए। ठीक है, ये कुंडा विधानसभा है और जमेठी गाँव है, यहाँ से ननुकपुरवा। एक बार आप ठीक से बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। ननोकपुरवा गाँव है, ननोकपुरवा गाँव, ननोकपुरवा गाँव है जो जमेठी गाँव बृहद ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, और जमेठी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ननोकपुरवा आता है। और इसको और बढ़ा सकते हैं। अमितेश कह रहे हैं कि ये अच्छा रिस्पांस आ रहा है, खूब सारे लोग देख रहे हैं, और आप लोगों से बात करते हुए लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, ज्यादा लोग महसूस कर रहे हैं, तो और से भी बात करते हैं। आपसे बात कर सकते हैं? क्यों चले गए वो? क्यों चले गए वहाँ से? नहीं, खींचो मत, जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती मत करो। आपसे ये भी युवा है ना, ये भी युवा हैं। हाँ, ये भी युवा है। आप लोग राजा भैया को जानते हैं? जानते हैं, कभी देखे हैं? बिल्कुल। हैं? पास से हाथ मिलाए हैं? नहीं, हाथ नहीं मिलाने की। इस गांव में आए हैं वो? हाँ, कई बार आए। अभी इस बार आए चुनाव प्रचार? अभी इस बार भी आए थे, परसों नरसों। बाकी कैंडिडेट जो खड़े हैं, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के दो कैंडिडेट खड़े हैं, भाजपा और बसपा के, उन लोगों के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन है क्या नहीं? नहीं, कोई पता ही नहीं लगा कौन पता ही नहीं लगा चुनाव में, मतलब क्या चुनाव चिन्ह है, क्या कौन है, कोई जानकारी नहीं है। कोई चुनाव चिन्ह, कोई उनका नाम भी नहीं पता है। नाम तो पता होगा किसी को? नाम मतलब पेपर में नाम पड़ा था। क्या नाम है किनका? हाँ, पेपर में मैं करूंगा बात, 1 मिनट। हाँ, सिर्फ पेपर में उनका नाम आता है, और मतलब गाँव प्रचार नहीं करते, सिर्फ रोडी रोड प्रचार करते हैं। कोई कह रहा था वो प्रतापगढ़ से भी नहीं है, बाहर से हैं, कौशाम्बी से हैं कहीं। हाँ, परवेज अख्तर बसपा से हैं, और भाजपा से कौन है? जानकी शरण जी, पांडे जी हैं। जानकी शरण पांडे। चुनाव से अब तक एक भी दिन नजर नहीं आए, जनता से इनका कोई ताल्लुक नहीं रहता। ये डरते तो नहीं है लोग? नहीं, वो डरते क्या है? वो जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? हम एक युवा है। युवा है, ये ईमानदारी से बताओ, थोड़ा बहुत डर तो होता होगा, हैं? थोड़ा बहुत डर तो होता डर नहीं होता है। आप किसके लिए डरे? मतलब हमारे यहाँ आप नहीं, दूसरा कैंडिडेट या जैसे प्रचार के लिए हर जगह नहीं जा रहा है, या खुल करके वैसे, तो वो मतलब भाई वो ड्राइवर बस नहीं जा रहा है। हाँ, न उनको मतलब उनकी गणना नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब उनका वोट है, इसलिए सब पब्लिक यहाँ राजा भैया को। हाँ, किन से कौन बात करने के लिए? आपका क्या नाम है? अरे हमारा उनसे बात की, हरिश्चंद्र जी। हाँ। आप बतावें, राजा भैया से मिले? हाँ, कैसे आदमी? अरे आते जाते देख रहे लेते हैं, और क्या, बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, कौनो खास बात नहीं? खास बात का है नहीं ना, जो चलता है देखता है हर आदमी। शादी करावे, निःशुल्क नेत्र शिविर लगवावे, यही सब ठीक है। और कौनो काम? अरे और कौन काम? अपना काम, अपना खाना, अपना कमाना, अपने घर में अपना काम। आप तो आत्मनिर्भर आदमी हैं, नेता लोग हमको क्या फायदा पहुंचाएंगे? ठीक है, अपना करवा दिए शादी वादी, ठीक है, ऐसा ये भी एक अप्रोच है। तो देखिए, एक इस किस्म का भी वोटर है। कहना चाहते हैं कुछ कहना चाह रहे थे? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। हम नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने जो जो योजनाएं लाई है वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। व्यक्तिगत एज प्राइम मिनिस्टर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्तिवाद की बात करें तो नरेंद्र मोदी पर्सन बहुत अच्छे पर्सन, उन्होंने जो जो योजनाएं लाई काफी अच्छी योजनाएं रही, सब कुछ काबिल तारीफ है। एक युवा की सोच है, जो उनकी उम्र में जिस तरह की होना चाहिए उन्होंने किया। ऐसा कोई भी उनके पर्सनल, उनके मैटर में कोई एक भी अगर आता हो तो हमें ऐसा नहीं लगता। मूलचंद साहू जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी अच्छा काम किया है, और यहाँ मुझे कई लोग घेर कर लाए कि देखिए एक आदमी है जो नरेंद्र मोदी काम की तारीफ कर रहा है, तो इनकी बात जरूर सुन लीजिए, क्योंकि हम सब लोग तो राजा भैया की तारीफ कर ही रहे हैं। और ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी में दूसरे के विचार का सम्मान ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया दोस्त। चाचा, आप चलें फिर खत्म करें।
कौन एक किस्सा कोई हो याद हो आपको एक किस्सा? महिलाओं से बात कर लीजिए, थोड़ा सा खड़ी है वहाँ पे। वहां तक जाएंगे कैसे? वहां तक जाएंगे कैसे? खेत है। अभी महिलाओं को पॉलिटिक्स क्षेत्र में उतारा नहीं गया है। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं उतारा जाता है? यही तो समस्या है। समस्या क्या है, लोग थोड़ा गरीबी से जूझ रहा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई महंगी शिक्षा हो गई है। नहीं तो अब जैसे जिस बच्ची को पढ़ा दिया जो ग्रेजुएशन कर ली, उसको तो थोड़ा अगर मान लीजिए उसकी इच्छा है, चाहिए हमारे घर में बच्चियां जो हैं वो टेलीविजन तो सब समाचार सुनते हैं। पॉलिटिक्स में उतरे ना उतरे, जानकारी में जाने तो जानकारी करनी चाहिए, जानकारी करनी चाहिए। उतरे ना उतरे बात बिल्कुल सब कह रहे हो। जानकारी रखनी चाहिए। लोग दूर से देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम में, बट वहाँ पर 866 लोग अभी लगातार देख रहे हैं आप लोगों को इस समय, और यहाँ तो देख ही रहे हैं। तो आप 65 वर्ष के हैं और यकीन करते हैं, ये मानते हैं कि औरतों को, महिलाओं को, बच्चों को राजनीति के बारे में जानना पड़ना चाहिए। ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी यात्रा सफल हो गई। आप ना नौजवानों को भी आपकी बात लोग मानेंगे, उनको बताइए। प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं युवा पीढ़ी को, तुम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो, पीछे ना रहो। बैकवर्ड है तो बैक हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। आगे चलने की कोशिश करो, शिक्षा ग्रहण करो, जानता, अच्छी पढ़ाई करो, अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करो, बुरे कर्मों को त्याग करके सदमार्ग पर चले। ठीक। और राजा भैया यहाँ चुनाव प्रचार पे आजकल निकल रहे हैं कि बिना लड़े चुनाव जीतने वाले क्या है? जा रहे हैं प्रचार, रोज मीटिंग कर रहे हैं। चुनाव तो लड़ना ही पड़ता है ना, थोड़ा लड़ना ही है, मेहनत तो करनी है। भीड़ जुटाते हैं, आकृष्टा करके भीड़ जुटाते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी गठबंधन के बाद पिछली बार 88,000 वोट से जीते थे, गठबंधन के बाद क्या मामला है? अभी कितना? अब देखो, अब की साल में कुछ तो प्रतिशत घट सकता है। घट सकता है। काहे? काहे? आप अभी कुछ लोगों से आप बातचीत जैसे कर रहे थे तो आपको आभास लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि 100% वोट नहीं का राजा को मिल जाएगा। कम से कम 10, 20, 25% तो वोट कटेंगे। लोगों की आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे और लोग बाद में भाई देखो कुछ कैमरा देख करके। वैसे भी राजा भैया के इलाके में राजा भैया के खिलाफ कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? देखिए हंस तो रहे हैं, तो ये तो है ही कि राजा भैया के इलाके में उन्होंने अच्छा काम भी किया है। आप बता रहे हैं, मैंने आपकी बात भी सुनाई। सब बातें नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज वाली उसमें हंसी मजाक चलता है, हंसी मजाक वाली बातें नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा हर एक चीज किया है। हम लोग के परिवार की जैसे सतत हमारी कोई समस्याएं होती हैं उनके पास जाते हैं, पूरा साल होता है। कोई ऐसा थोड़ी नहीं है एरिया में काम कहते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है, हर एक चीज गरीब जनता के लिए हर एक चीज अपना उठाया है। दुख दर्द उनके पीछे कोई भी प्रॉब्लम होता है हम लोग पहुँचते हैं वहाँ। खुला दरबार है, खुला दरबार है। हर संडे नंबर भी फोन में रखिए ना सब लोग। अरे फोन में नंबर क्या, कांटेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ जाते हैं लखनऊ में जाते हैं तो लखनऊ में उनका आवास कहाँ है मालूम है? हाँ, कालीदास मार्ग पे है। हम लोग गए हैं, क्यों नहीं गए? कालीदास हाउस है, बताया देखिए लोगों। वहाँ हम लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था भी रहती है, कुंडा के नाम से कोई भी जाए। अरे उनके पूरी व्यवस्था है, हम लोग को कोई हम जाए, हम कहें हम कुंडा से हैं। अरे बिल्कुल आपके लिए स्वागत है, पूरा वेलकम। आप जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। आपका नाम लेके हम चले जाएंगे। नहीं ऐसा। हाँ, कुंडा के नाम पर उनको प्रथम वरीयता दी जाती है वहाँ। हाँ, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और सारी शौचालय है, सब कुछ व्यवस्था की जाती है। कालीदास मार्ग को मैं गया था। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने आज तक कोई समस्या लेकर राजा क्या नहीं गया। समस्या लेके नहीं गए, क्योंकि मैं खुद समस्या का निदान कर लेता हूँ, हल कर लेता हूँ। 10-20 आदमी बीच में बैठ करके वहाँ हमसे जाने क्या जरूरत है। अब अखिलेश सरकार में है, मंत्री है, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और ये क्योंकि लोग थोड़ा अखिलेश एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राजनीतिक तौर पे इतना अप्रासंगिक सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप लोग ये मान रहे हैं कि राजा भैया का वोट मान लीजिए कम, आप कह रहे हैं कम होगा, ये नहीं मान रहे हैं, थोड़ा बहुत कम भी हुआ, थोड़ा बहुत कम भी हुआ, तो आपके लिहाज से दूसरे नंबर पे कौन है? अभी तो हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो लोग प्रचार प्रसार इधर करते उठते नहीं है, ना किसी गांव में जाते हैं। तुमको क्या मालूम है कौन कौन हो रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और यहाँ तक फोन आ गया, फोन ले लीजिए। क्या आपको क्या लगता है ईमानदारी से, मतलब मान लीजिए आप पहले पे हैं, हमने मान लिया, मान लीजिए कल्पना कर लिया, दूसरे नंबर पे कौन हो सकता है फिर आपके? मुकाबला किससे है? मुकाबला कहाँ है? मुकाबला तो मतलब दूसरे वाला
दूसरे तीसरे में कोई नहीं है जी, मुकाबले से बहुत दूर है लोग, हम लोग मुकाबले में कोई नहीं। सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं, सुविधाएं मिलेंगी तो हम लोग को उन्हीं को 10 से 15,000 को वोट इनके से जमानत जब्त हो जाए, खड़े हुए हैं, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाए। ये 15 से ऊपर नहीं पहुंचेगा। अच्छा, इस बार का नारा क्या है? नारा क्या है राजा भैया का इस बार? हर बार नारा रहता है ना, क्या नारा है? कहाँ नारा लगाया? नारा तो उसने नारा नहीं बताया राजा भैया ने कि आरी निशाना जो आरी है, बस चुनाव निशाना सिर्फ आरी है कि आरी पे वोट नहीं तो रसगुल्ला है, आरी खुल्लम खुल्ला है। वो ये देखो, वोट नहीं रसगुल्ला है, आरी खुल्लम खुल्ला है। ये इस बार राजा भैया का चुनावी नारा है। और अब इस फेसबुक लाइव को खत्म करते हैं। ये कुंडा विधानसभा है और जमेठी ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला ननोकपुरवा गांव है। इस बार मैंने ठीक बोला। मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द ललन टॉप.com के लिए।